ईयर था 2022। मैनचेस्टर सिटी 2 प्रीमियर लीग कंसेक्यूटिव टाइटल जीत चुकी थी। अब लगभग लगभग क्या होता है, जब भी कोई टाइटल 2 जीत चुका होता है, समवॉट एक वैसे वाला टाइम आता है जहां पे आप बोलते हो ठीक है, आई थिंक वी हैव डन अवर टाइम। मे बी वहां का जो मैनेजमेंट होता है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चाहता है, प्लेयर सेल कर देता है। बट मैनचेस्टर सिटी यहां पे बहुत डिफरेंट वर्क करते हैं। कुछ सालों से पैटर्न था कि मैनचेस्टर सिटी सक्सेसफुल होने के बाद रुकती नहीं थी, वो जाके उठाती है। आई थिंक उस टाइम का सबसे लीथल स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड, एंड वी नो वो आज क्या प्लेयर बन चुका। उसके अलावा यूलियन अल्वारेज को लाती है, अकेंजी को लाती है, एंड अपने स्क्वाड को जो ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग था उसको और स्ट्रॉन्ग करती है। आता है 2023, तीसरा कंसेक्यूटिव टाइटल तो जीत ही जाती है, ट्रेबल भी जीत जाती है। वो जाते हैं फॉर जेरेमी डोकू की बात करेंगे अगर हम लोग, जो उसको ग्वार्डियल मथाइस नूनेज जैसे प्लेयर साइन करती है। फिर लोग पूछते हैं कि सिटी इस लीग को खत्म करना चाहते हैं, कि फार्मर्स लीग्स बनाना चाहते हैं, जिस तरह के प्लेयर्स वो लेके आ रही थी, क्योंकि सिटी पीछे मुड़ने का नाम नहीं ले रही थी। अब क्या करता है, इसी सब चीजों का सक्सेसफुल उनको रिटर्न मिलता है। 4 कंसेक्यूटिव टाइटल प्रीमियर लीग जीतने वाली पहली टीम मैनचेस्टर सिटी बनती है। एंड काफी लोगों को लगा कि सिटी के जो प्लेयर्स हैं वो ओल्ड हो रहे हैं, अपने पीक को पार कर गए हैं, सिटी मार्केट में जाएगी अगेन, धूम मचाएगी। बट हम लोगों को क्या थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंज चीजें देखने को मिलती है। मैनचेस्टर सिटी सिर्फ साइन करती है सविनियो को और वापस बार्सिलोना से ज्वाइन करते हैं इल्काई गुंडोगन, जो अपने पीक को पास्ट कर चुके होते हैं। बट वही चीज हम लोगों को देखने को मिलती है, सडन मैनचेस्टर सिटी का वो ऐसा ड्रॉप फॉर्म में आता। आई थिंक कोई भी मैनचेस्टर सिटी फैन रिलेट नहीं करेगा। वो एक टाइम जो नवंबर में हम अगेंस्ट स्पर्स के बाद जो मैच हारना चालू करे थे, हम रुके ही नहीं, हमने इतना बैड फॉर्म पकड़ा है। कहीं ना कहीं मैनचेस्टर सिटी मैनेजमेंट को, उनके फैंस को एंड आसपास के राइवल को समझ में आ गया था कि मैनचेस्टर सिटी की जो एक पुअर ट्रांसफर विंडो समर में गई थी, जहां उन्होंने सिर्फ सविनियो उठाया था, एक ऐसा फ्यूचर टारगेट इल्काई गुंडोगन आया, वो वहां पे गलती कर गए। एंड जो उनके प्लेयर में भी इंजरी हो गई थी केविन डी ब्रुयने को, जो पास्ट कर चुके अपने पीक को, वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है। मैनचेस्टर सिटी ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए। अब मैनचेस्टर सिटी क्या करती है, वो जाती है विंटर विंडो में एकदम पैनिक मोड में। वो उस समय के बेस्ट स्ट्राइकर फ्रैंकफर्ट से मार्मोश को ले आते, खुशनोव को ले आते, विटर राइस को ले आते, निको गोंजालेस को ले आते, 200 मिलियन से ऊपर खर्च करती है। बट दोस्तों, हमेशा एक चीज होती है, अगर प्लानिंग से करा गया पैसा खर्च करा गया होता है तो वो कहीं ना कहीं आपको फ्रूटफुल देता है। बट पैनिक में ना, आप सिर्फ एक वो होता है कि आपका घर टूटा हुआ, बस आप उसको टेम्पररी सही कर रहे हैं, सही से लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे। अब उसके बाद मैनचेस्टर सिटी फिर जाती है समर विंडो में, वहां पे क्लब वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, राइंडर्स रायन चर्की को लेके आती है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैनचेस्टर सिटी का रीबिल्ड कहीं ना कहीं स्टार्ट होकर, जो एक लग रहा था कि रीबिल्ड होगा, वो खत्म हो चुका है। बट ये बात कहीं ना कहीं हम लोगों को अब धीरे धीरे जिस तरीके से मैनचेस्टर सिटी प्लेयर सेल करने लग रही है, हम लोगों को लग रहा था कि जब आप पैनिक मोड में या फिर आप इमरजेंसी साइनिंग करते हो विदाउट एनी डिस्कशन, अगर आप बात करें तो आप कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखते हो। अब ये सब बातें मैंने आपको क्यों बताई, ये बातें मैंने इसलिए बताई है क्योंकि जो 2026 की ट्रांसफर विंडो में हो रहा है, मुझे होते हुए लग रहा है वो जो 2024 की विंडो में हुआ था। हम लोगों ने एलियट एंडरसन के लिए एक एम्बिशियस साइनिंग दिखाई थी, वो हम लोगों ने उठाया। उसके अलावा लोग बोलेंगे गेही साइन कर लिया, सेमेन्यो साइन कर लिया, बट वी नो कि हम पोस्ट पेप एरा एंटर करने वाले हैं। बहुत ज्यादा चेंज होगा। हमारा एक पुल है, पेप गार्डियोला का पुल है, लोग आते हैं पेप गार्डियोला की वजह से क्लब से खेलते हैं, उसका इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिला। बर्नार्डो सिल्वा, जॉन स्टोन्स जो पहली बता चुके थे क्लब को लीव करने वाले हैं, उस ऑन टॉप ऑफ दैट मुसीबतों में रोड्री भी लीव करने वाले होते हैं। रोड्री लीव कर देते हैं, अल्टीमेटली वो चले जाते हैं। अब हमारे पास में एंजो मैरेस्का एक न्यू मैनेजर आता है, एंड आपको अपने कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट, एक जो आपने पूरा प्रोजेक्ट बनाया उसके ऊपर अब सारा बारमदार आ गया था, क्योंकि वहां पे पेप गार्डियोला नहीं है जो आपका पुल ला सके। अब आपको क्या करना था, अपने नए मैनेजर्स को प्लेयर देने थे। बट हम 2026 की विंडो में दोस्तों क्या देख रहे हैं, ना तो हम किसी बहुत प्लेयर से लिंक तो हो रहे हैं, बट कोई भी फाइनल साइन नहीं कर पा रहे हैं। उसके ऑन टॉप ऑफ दैट की मैनेजमेंट कहां गलती कर रहा है, जहां पे ये 2024 से एक ऐसा पैटर्न हुआ है कि हम कहीं ना कहीं लेथार्जिक होते हैं साइनिंग में, अल्टीमेटली चीजें बिगड़ती हैं, हम पैसा स्प्लैश करते हैं, विंडो में जाते हैं, विंटर विंडो में साइनिंग करते हैं, जो कि पैनिक साइनिंग होती है। अगर आप इस चीज को देखोगे कि हम इस तरीके से पूरी विंडो निकल गई है, बट हम 2-3 ढंग की साइनिंग नहीं कर पाए, अपार्ट फ्रॉम एलियट एंडरसन, जो हमारा पास्ट जनवरी से टारगेट ही था। अगर आप बात देखोगे ओवरऑल ऑन टॉप ऑफ द डे चीजें कैसे बिगड़ती हुई, जहां पे एक ऐसा लग रहा था कि 2024 के बाद एक रिबिल्ड स्टार्ट हुआ है, वहां पे मल्टीप्लेयर प्लेयर देखो, सविनियो आया, उसको हम सेल करने जा रहे हैं, मार्माउस को हम स्पर्स को, अपने राइवल को ही बेचने जा रहे हैं, राइंडर्स हम लोगों ने ऑलरेडी बेच दिया, निको गोंजालेस को हम लोग न्यूकासल से सुनने में आ रहा है, वहां पे भी डील हो सकती है।
तो जो एक ऐसा लग रहा था कि सिटी का ना सबसे बड़ा टास्क क्या था जब उन्होंने ट्रेबल जीता था या फोरपीट किया था कि इस टीम को, कोर को बचा के रखना। हम लोगों ने अल्टीमेट टाइम पे देखा है कि बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, मे बी हम रियल मैड्रिड की बात करूं, क्यों वो सक्सेसफुल है, क्योंकि वो अपने ट्रांजिशन पीरियड को बहुत लिमिटेड करता है विद द साइनिंग, जो वो न्यू प्लेयर्स ही करते हैं, गुड प्लेयर्स ही करते हैं। हम लोगों ने जिस पे पैसा, पहले हमने 2024 की विंडो में लेट किया, हमने विंटर विंडो में पैनिक साइनिंग की, वो वर्क नहीं किया। उनमें से उन्हीं प्लेयर को हम सेल करने वाले, राइंडर्स भी चला गया जो हम लोगों ने इतने होप तरीके से खरीदा था। अब मुझे क्या लग रहा है, लोग बोल रहे हैं 10 दिन बचे, मैनचेस्टर सिटी बहुत बिजी रहने वाली, क्या कहते हैं, ट्रांसफर में। डेफिनेटली उन्हें रहना पड़ेगा, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। बट देखो क्या होता है, जब आप किसी भी प्लेयर की प्लानिंग करके जाते हो ना, तो आपके पास में बहुत अच्छे डेटा सेट्स होता है, आपको पता होता है वो प्लेयर क्यों चाहिए होता है। अगर 10 दिन में मैनचेस्टर सिटी साइनिंग करती है, आज किन किन के नाम आए, एलेक्स स्कॉट के नाम आ गए, एडन वॉर्टन के नाम आ गए, क्या ये बेकार प्लेयर है? बिल्कुल भी नहीं बेकार प्लेयर। बट क्या आपकी प्लानिंग में कभी थे? कभी भी नहीं थे। मतलब आपके फर्स्ट टारगेट मेट नहीं किए, आपने लेट कर दिया साइनिंग में, अब आप ऐसे टारगेट्स को पसंद करने जा रहे हैं या पिक करने जा रहे हैं जो आपके प्राइम टारगेट नहीं थे। ये क्या दिखाता है? लैक ऑफ प्लानिंग। एंड मैनचेस्टर सिटी ने पास्ट में देखा हुआ, लैक ऑफ प्लानिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। आप किसी प्लेयर को ले आते हो, आपने इथन इलियास का नाम आ रहा है, कोई पेल्मरेस का विंगर, आप सवीनियो की जगह उसको लेकर बिल्कुल लेकर आइए, डेफिनेटली। क्या वो आपका टारगेट था ट्रांसफर विंडो से पहले? क्योंकि हमने देखा है सिटी अगर बिना प्लानिंग के किसी भी प्लेयर को साइन करने चाहते मार्केट में, वो 1-2 सीजन के बाद आप उसे सेल करने पे आ जाते हैं, वर्क नहीं करता है। सिटी के मैनेजमेंट का सबसे कोर जो स्पेशल था, कि जो लगता था कि ये टीम डोमिनेट करना है इंग्लिश फुटबॉल को, वो ये था कि वो बहुत प्लानिंग से अपने प्लेयर चूज करते थे। उनके पास बड़े टाइम बाद एक ट्रांजिशनल पीरियड आया था जहां पे अल्टीमेटली उनके जो बिग प्लेयर था, केविन डी ब्रुयने, गुंडोगन, मल्टीपल प्लेयर, आप स्टोन्स का नाम ले लो, वोकर का नाम लो, आप लोगों को उनको रिप्लेस करना था। हम लोगों ने वोकर को रिप्लेस नहीं किया, हम लोगों ने केविन डी ब्रुयने को रिप्लेस नहीं किया। आप रायन चर्की की डेटा सेट देख के उसको जरूर लिया है, बट डी ब्रुयने इज अ डिफरेंट ग्रेवी। आपको कोई बड़ा मार्केट प्लेयर लाना चाहिए, तो आपने वोकर की पोजीशन को, जो एक कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरली इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन, उसको रिप्लेस नहीं किया। ये दिखाता है लैक ऑफ प्लानिंग। एंड जब आपके पास प्लानिंग नहीं होती, आपके पास टाइम कम बचता, आपके पास 10 दिन बचे, बोआदी की डील का कुछ नहीं पता, एंजो का कुछ नहीं पता, आप वोर्टन से न्यूज आ गई, एलेक्स स्कॉट से आ गई है, अब हम विंगर जा रहे हैं, एथन इलियास के पीछे जा रहे हैं, हमें नहीं पता। अगर 10 दिन में हम लोग नहीं बाई करते हैं, क्योंकि अब तो मुझे लग रहा है प्लानिंग के मामले में अगर हम लोग प्लेयर देखें तो बुआदी और एंजो फर्नांडिस दिखते हैं। एंजो फर्नांडिस लगते हैं मुझे मरेस्का की साइनिंग, एंड बुआदी हमारी लॉन्ग टर्म रोडरी सक्सेसर थोड़ा थोड़ा दिखता है। उसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे ये 2 साइनिंग हो जाती है एंजो एंड बुआदी की, उसके बाद देखेंगे हम लोगों को बहुत अलग प्लेयर की जरूरत है। मार्मोस सेल कर दिया, हमें सेकंड स्ट्राइकर चाहिए, हमने विंगर सेल करने जा रहे हैं, सवीनी उसका बैकअप चाहिए, हमें एक राइट बैक चाहिए। हमारे पास क्या प्लानिंग है? नहीं। हम विंडो में जाएंगे, विंटर विंडो में फिर जाएंगे, पैनिक साइनिंग उठाएंगे, फिर हम पूरा का पूरा 2 सीजन या 1 सीजन बाद खराब होते हुए दिखेंगे। ये हम लोगों ने पास में देखा हुआ है। तो आई थिंक, मेरे ओपिनियन में, दिस इज नॉट हाउ सिटी मैनेजमेंट प्रीवियसली वर्क। वो इस तरीके से ट्रांसफर में या प्लेयर को साइन नहीं करते, वो बहुत प्लानिंग से करते थे, अपने सिस्टम के हिसाब से करते थे। एंड एक ऐसा टाइम जहां पे आपके पास में न्यू मैनेजर है, आपको उसको ट्रस्ट दिखाना था, क्योंकि लोग तो उसके पीछे ऑलरेडी पड़ेंगे, आपको पूरा फैन बेस पड़ा, भाई पेप के बाद आए तुम उसको साइनिंग क्या दे रहे हो? तुम लोगों ने उसको एलियट एंडरसन ला के रख दिया, उसने चाहा था नहीं चाहता, तुम लोग जेन से पीछे पड़े थे, तब तो पेप था, तब तुम उस प्लेयर को ला के रख दिया। उसने एंजो फर्नांडिस मांगा, तुम्हारे पास कोई क्लू ही नहीं है भाई। तुम नए मैनेजर को इतना प्रेशर में ला रहे हो, तो वो तो सक्सेसफुल रिजल्ट डिलीवर नहीं भी किया तो उसके पास तो एक्सक्यूजेस होंगे, तुम उसको सैक कर दोगे, फिर वही चीजें स्टार्ट हो जाएंगी जो हमने मल्टीपल क्लब के बाद देखा, जब एक बहुत दिन के बाद या बहुत टाइम के बाद एक सक्सेसफुल मैनेजर जाता है। लिवरपूल की प्लानिंग कई बार हिली हुई है क्लब के बाद, सर एलेक्स के बाद हमने देखा था, आर्सेनल का काफी टाइम बाद रिबिल्ड स्टार्ट हुआ। मैनचेस्टर सिटी नीड्स टू रेक्टिफाई दीज थिंग। वो ट्रांसफर मार्केट में प्लानिंग से जाए। मैनचेस्टर सिटी बड़ी जल्दी ट्रांसफर अपने डन कर देती है, बट हम लेटली देख रहे हैं कि मैनचेस्टर सिटी ट्रांसफर मार्केट में बड़ी कंफ्यूज रहती है। वो सेकंड टारगेट में भी ह्यूगो वैना इफेक्ट है, चीकी वहां पे थे तो वो अपने प्राइम टारगेट को डन कर लेते थे, पैसे देते थे या जो भी हो, बट अब कंफ्यूजन मुझे लग रही है। ये कहीं ना कहीं मुझे डरा रहा है। क्या बचे कुछ 10 दिन में हम लोग कुछ ऐसी साइनिंग कर सकते हैं? क्योंकि अब इस टीम को आप सवीनियो, मार्मोस, निको गोंजालेज, राइंडर्स, ये प्लेयर जो ऑलरेडी ऐसा लग रहा था कि नेक्स्ट जनरेशन बिल्ड करेंगे, वो हम सेल कर चुके हैं। तो हमारी हालत देखो कि अगर 10 दिन में हम नहीं साइन करते, हमारी मल्टीपल पोजीशन खुल गई है, जहां पे ऐसा लग रहा था कि हम लोगों को समर में एक मिडफील्डर या 2 मिडफील्डर चाहिए होगा, एक हमारे पास राइट बैक हो जाए, हम डन है, हमारे पास सारे प्लेयर। अब ऐसा लग रहा है कि अगर ये प्लेयर चले गए, इतनी दिक्कत है स्ट्रक्चरली, हमारे पास मिडफील्ड तो बिल्कुल खोखली लगे, राइट बैक तो हम लाने की सोच रहे हैं, विंगर हम लोग आज एक नए प्लेयर से लिंक हुए हैं, तो मुझे अब ये चीजें डराने लग रही है। मैं नहीं चाहता कि हम एक ऐसी लूप में फंसे जहां से हमारे गलत डिसीजन हम लोगों को कहीं ना कहीं बहुत सालों तक परेशान करें। हम डेडवुड्स इकट्ठा कर ले, एंड ये कहीं ना कहीं बहुत टाइम लग जाता है डेडवुड्स निकालने में। आप यूनाइटेड से पूछ सकते हैं, तो मैं ये नहीं चाहता। सिटी ने बहुत अच्छा सेल तो जरूर करा है, बट अब अच्छे रिक्रूट करने की जरूरत है और ज्यादा टाइम इसके लिए है नहीं। मैं कहता हूं समर विंडो में एटलीस्ट अपने प्राइम टारगेट को पकड़ो, एक टीम को रेडी करो,
करो एंड विंटर में फिर कुछ जाओ फ्यूचर पर्सपेक्ट को जल्दी ये जो आपने डेडवुड्स इकट्ठा करने का 1-2 सीजन के बाद बेचने लगो ये खत्म करो एंड अल्टीमेटली आई वांट माय क्लब टू सक्सीड एटलीस्ट कंपीट करे जैसा मैनचेस्टर सिटी को पिछले 10 साल में अंडर पेप गार्डियोला आए हैं। मरेस्का को भी हम ट्रस्ट दे उतना प्लेयर उसको साइन करके दे जो वो लाना चाहता है अल्टीमेटली मैनचेस्टर सिटी वापस आए। बट मैनेजमेंट थोड़ी सी गलतियां तो की है दोस्तों, अब कितनी जल्दी रेक्टिफाई करेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। एंड अगर आपके कुछ भी थॉट इस वीडियो पे मेरे ओपिनियन में हो कि मैं कुछ गलत बोला या कुछ आपका थोड़ा बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। चैनल पे पहली बार तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।